चलिए अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो ज्योमेट्रिक मीनिंग मीन्स अब हम पॉलिनोमियल को सॉल्व किए बिना बता सकते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से मतलब है मेरा, अब हम पॉलिनोमियल को बिना सॉल्व करे बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे और कितने जीरोस के बाद कौन कौन से जीरोस होंगे, उनकी वैल्यू क्या होगी उस वेरिएबल की, ठीक है ना। बट अभी हमें सिर्फ इस चैप्टर में क्लास 10th में आपको इतना बताया गया है कि आपके सामने ग्राफ प्लॉट होना चाहिए, ग्राफ बना हुआ होना चाहिए, तो ही आप बता सकते हो। ग्राफ प्लॉट करना आपको इसमें नहीं बताया गया है, ठीक है। तो आप थोड़ा समझेंगे ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। और वैसे ये हाई क्लास में आता है, आपको लीनियर इक्वेशन का तो आता ही है। लीनियर इक्वेशन मींस लाइन का ग्राफ बनाना आता है आपको, वही मैं आपको बताता हूँ। पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको उसमें समझ में आएगा कि ज्योमेट्रिक मीनिंग्स मतलब होता क्या है। देखो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, सिंपल सा लेते हैं x + 5, ठीक है। एक पॉलिनोमियल लिया, अब आपको पता है इसके जीरोस कितने होंगे, एग्जैक्टली 1 होगा, एग्जैक्टली 1 होगा, ठीक है। तो आपको पता है इसका अलजेब्रिक तरीका क्या है, px = 0 के x की वैल्यू -5 आ जाएगी, हो जाएगा, ठीक है, समझ में आता है। अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल देखें थे इसका कि ग्राफ से कैसे पता पड़ता है कि x भी यही आंसर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है एक टेबल बनानी होगी। पहले 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर x, यहाँ पर y, x की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे x की वैल्यू पुट मैंने की 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब सर ये y की वैल्यू, ये तो px की वैल्यू आएगी। आपको ध्यान रखना है ये px ही क्या होता है, y होता है, यानी मैं इसको y = x + 5 लिख लूंगा। ये जो px आता है, अच्छे ध्यान रखो, आप आगे क्लास में फंक्शंस पढ़ोगे। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर ही है रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में, सॉरी सेकंड थर्ड चैप्टर है। तो फंक्शंस में आपको ध्यान रखना है p ऑफ x, मतलब जो ऑफ x होता है वही y होता है, ठीक है। तो px यानी कि y, तो x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू आती है, हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। x की वैल्यू मैंने की 0 पुट की, तो y की वैल्यू कितनी है 5। x की वैल्यू पुट की मैंने -2, x की वैल्यू पुट की -2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी -2 + 5 + 3। तो मुझे 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, 0,5 एंड -2,3। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, y नेगेटिव y और ओरिजिन। तो बना लेते हैं थोड़े से पॉइंट्स। तो ये क्या है आपके, मैं लिख देता हूँ नंबर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2, काफी है, जितनी जरूरत है उतनी कर लेते हैं। 0,5 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 0 यानी नहीं लेनी है आपको, y की वैल्यू कितनी है 5, तो सिर्फ ओनली y की वैल्यू लेनी है 5। कहां पर होती है, यहाँ पर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,5। नेक्स्ट -2,3, x एक्सिस पर -2, y एक्सिस पर 3, यानी कि अलोंग x एक्सिस -2, यहां तक आए -2 तक। अलोंग y एक्सिस कितना चलना है हमें, पॉजिटिव y एक्सिस 3 ऊपर चलना है, यानी कि यहां पर लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर कौन पॉइंट है -2,3, क्लियर। अब देखते हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा प्लॉट किया। ये मैंने इसको क्या बना दिया, लाइन बना दी। ये किसकी लाइन है, y = x + 5, ये ग्राफ बना दिया। अब ये जो लाइन x एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है, x एक्सिस को -5,0 पर। ध्यान से सुनना बच्चे से पूरी बात को। ये जो लाइन हमने जो ड्रॉ की है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है, -5,0। कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 1 पॉइंट पर। अब समझना अच्छे से, जो लाइन हमने ड्रॉ की है
वो एक्स एक्सिस को कितने नंबर ऑफ पॉइंट पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करती है उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। अब आपने हमने ये लाइन बनाई, लाइन ड्रॉ की, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 1 पॉइंट पर, इसलिए इस पॉलिनोमियल का जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। अच्छे सुनो, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट किया जाता है किसका, उस पॉलिनोमियल के ग्राफ का, ठीक है, उतनी ही उसकी क्या होती हैं, जीरोस होती हैं। अगर 1 पॉइंट पर कट कर रही है तो 1 जीरो, 2 पॉइंट पर कर रही है तो 2 जीरोस, 3 पॉइंट पर कट करिए तो 3 जीरोस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 1, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब सर हमें ये तो बताइए कि वो जीरोस की वैल्यू क्या होगी, जो उसमें जो वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल एक्स है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान रखना है एक्स, ध्यान रखना आपको, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वल टू जीरोस। मतलब हमारा पॉइंट क्या है, -5,0, -5,0 का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही क्या होता है, इसका जीरोस होता है। क्लियर, समझ में आई, नहीं आई, दोबारा सुनो। जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया, ये लाइन कट कहां की, -5,0 पर, तो कोई पॉइंट पर कट करेगी, उस पॉइंट पर कट करने पर x की कुछ वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट होगा, तो x कोऑर्डिनेट इसका कितना है, -5, यानी कि उस वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई, -5, ये वैल्यू होती है। इसमें पुट करके देख लो, x आप यहां से भी निकालोगे अलजेब्रा एक्सपेंस के हिसाब से, तो px इक्वल टू क्या रखोगे, 0, यानी कि x + 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -5, देख लो, ठीक है। मतलब आप समझो पूरा अच्छे से, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which graph of the polynomial intersect the x axis is called number of zeros, वो जीरोस होते हैं इसके। सुनो अच्छे से, दोबारा बोल रहा हूं मैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो आपका जो होता है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है वही उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, और उन पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही उसका क्या होता है, जीरोस होता है। जैसे कि मैंने आपको द्वारा यहां बताया, ये कोऑर्डिनेट कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, ये लाइन 1 पॉइंट पर, तो उसके जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -5 है, तो उसका जीरो कितना होगा, x इक्वल टू -, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो लीनियर इक्वेशन में आ गया ना, तो लीनियर इक्वेशन आपको पता है 1 एग्जैक्टली 1 रेस जीरोस होता है, तो जीरोस आ गया, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -5, अब ऐसे भी निकालोगे तो भी क्या है, -5, ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की लेते हैं एक एग्जांपल। इसमें 3 कंडीशन होती हैं, ठीक है, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 0, मैं तीनों आपको बता देता हूं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं ये px इक्वल टू कोई भी ग्राफ ले लेता हूं मैं, एक नॉर्मली एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेता हूं मैं इसको। अब ग्राफ बनाना मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये ग्राफ कैसे बनाते हैं वो आपको अच्छा, इससे जो ग्राफ बनता है वो बनता है आपका पैराबोला, ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, ये आप इतना ध्यान रखो, पैराबोला बनता है, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनसे जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो होता है पैराबोला, जो आप क्लास 11th में आप पढ़ोगे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में, ठीक है, 2D में। तो पैराबोला बनता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ, आइडिया, बस आपको थोड़ी कंडीशन ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने एक ये लिया, सेकंड ग्राफ लिया और ये थर्ड, ठीक है। तो इसमें समझना
क्या कंडीशन हो सकती है? पैराबोला कैसे, जैसे मैंने एक पैराबोला ऐसे बनाया, ठीक है, एक पैराबोला मैंने ऐसे लिया, एक पैराबोला मैंने ऐसे लिया, ऐसे जरूरी नहीं ऐसे जाए, मतलब ऐसे भी हो सकता है, नो टेंशन। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। पर हमें कंडीशन दिखानी है इसलिए मैं वही ले रहा हूं, ठीक है, हमें कंडीशन दिखानी है इसलिए मुझे वही लेना पड़ेगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा, पहला जो ग्राफ बता रहा है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बता रहा है, ये इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं इनको हम बोलते हैं पैराबोला, ठीक है, जो ग्राफ होते हैं इनको बोलते हैं पैराबोला। अब ये देखो, ये जो ग्राफ जा रहा है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स। ये कौन सी एक्सिस है? वाई, ठीक है। अब ये जो ग्राफ आपने जो बनाया है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है क्या? नहीं, ये सिर्फ किसको कर रहा है? वाई को। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। तो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, इसके नंबर ऑफ जीरोस इज नॉट, नंबर ऑफ जीरोस इज नॉट, ऐसे लिख सकते हैं, इज नॉट तो नहीं लिख सकते, इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या? जीरोस ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नहीं है, जीरोस इज नॉट पॉसिबल, इसके जीरोस ही नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक्स एक्सेस को कट ही नहीं कर रहा है, ठीक। अब ये ग्राफ लिखते हैं, ये एक्सेस को कहां कट कर रहा है? 0 0 पर। कितने पॉइंट पर कर रहा है? 1 पॉइंट पर, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इसके 1 होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 1 होंगे। लेकिन किस पॉइंट पर कट कर रहा है? ओरिजिन पर, तो वैल्यू क्या जाएगी? x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या जाएगी? 0 जाएगी। क्लियर? मैंने बोला था x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इंटरसेक्ट द ऑन द x एक्सिस, ठीक है। अब जैसे मैंने ये पॉइंट मान लिया, मैंने -2, 0, ये मैंने मान लिया पॉइंट 4, 0, ठीक, मान लिया। अब ये जो ग्राफ जा रहा है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 1 पॉइंट पर और 2 पॉइंट। कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 2 पॉइंट पर। जब 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 2 होंगे। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं, कोई ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ जीरोस उतने ही उसके होते हैं। अब बात आती है कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? x इक्वल टू -2, और यहां पर क्या है? x इक्वल टू 4। तो इसके जीरोस क्या होगा? x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 4। तो आपने देखा, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है या एक भी नहीं हो सकते। इतनी बात समझ में आई ना? तो आपको यही ध्यान रखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो x एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उतने ही उसके क्या होते हैं? नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, ठीक है। और उन पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वही उसके क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। नंबर ऑफ जीरोस नहीं, जीरोस होते हैं, उनकी वैल्यू होती है। क्या होती है? उसमें जो वेरिएबल है उसकी क्या होती है? वैल्यू होती है, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, बस ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। अब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले रहा, तो आप वो बुक में से पढ़ लेना, उसमें कंडीशन दी गई है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर आपको ग्राफ बनेगा, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे मान लो, ठीक है। एक और ले लेता हूं मैं, इस टाइप से होता है, मैं थोड़ा सा इसमें 2 घुमाव होते हैं क्यूबिक में, ज्यादातर नॉर्मली बोल रहा हूं, ठीक है।
तो उसमें मान लो ये जो पॉलिनोमियल है ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 3 पॉइंट्स पर। ये मैंने पॉइंट्स मान लिए, मान लो -4,0, ये पॉइंट मान लिए 1,0, ये मैंने मान लिया 5,0। एक्सेस पर है ना, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके 3, क्योंकि कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, एक्स एक्सेस को, एक्स एक्सेस को देखना है ओनली, एक्स एक्सेस को, एक्स एक्सेस कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट्स पर। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने उसके 3 हो गए। कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, x इक्वल टू, सॉरी जीरोस कितने, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू, तो 3 जीरोस हो गए इसके। अब ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, एक तो यहां कर रहा है और एक यहां, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। यहां पर कुछ पॉइंट होगा, उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही कि उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ये कितने पॉइंट पर कर रहा है, 1 पर, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ज्योमेट्रिक मीनिंग। आपको इसका ग्राफ बनाना नहीं है, आपको ग्राफ बनाया आएगा, बस आपको ग्राफ को देखकर बताना है कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। नंबर ऑफ जीरोस के बाद उसका शायद ये भी पूछा जा सकता है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आप लिख दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जीरोस की वैल्यू हो जाएगी, क्या है जीरोस। ठीक है, तो इतना सा आपको समझ में आ गया।